नमस्ते बच्चों। हम अध्ययन कर रहे थे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, जिसमें ICAR ने 8 प्रकार की प्रमुख जो मिट्टियाँ बताई हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो बाकी की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली है जलोढ़ मिट्टी के बाद की जो दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई जो मिट्टी है वह है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार जो है वह देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 18.6% भू क्षेत्र पर विस्तृत हैं। इस तरह से यह मिट्टी जो है वह देश का दूसरा विशालतम वर्ग है। इस मिट्टी का विस्तार जो सर्वाधिक विस्तार है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड आदि में व्यापक रूप से पाया जाता है तथा जो पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का जो विकास है वह आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस तथा कुडप्पा, विंध्यन बेसिन तथा धारवाड़ शैलों की जो अवसादी शैलें हैं उनके ऊपर हुआ है। इसमें इसके लाल मिट्टी का रंग लाल होने का जो प्रमुख कारण है वह है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका जो गठन है वह बालू से लेकर के चीका तक अर्थात सैंडी टू क्ले और मुख्य रूप से दोमट प्रकार का पाया जाता है। यह सर्वाधिक निक्षालित मिट्टियाँ हैं। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम तथा चूने के अंश अधिक पाए जाते हैं, किंतु जो जीवांश पदार्थ है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है आदि जो प्रमुख तत्व हैं, उर्वरक तत्व, इनकी कमी पाई जाती है। सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, तिलहन, गेहूँ आदि की खेती की जाती है। इसी तरह से जो तीसरा जो प्रमुख मिट्टी है तीसरी वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो विस्तार है काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसे करेल काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से यदि देखा जाए तो इस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वह हमारे देश में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अर्थात 16.6% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। इस तरह से यह मिट्टी जो है वह भारत का तृतीय विशालतम मृदा वर्ग है। इसका जो विकास है सर्वाधिक विकास वह महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं सारणी में सर्वाधिक जो विकास है वह महाराष्ट्र में सर्वाधिक हुआ है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जो दक्कन का लावा है जिसे बेसाल्ट के नाम से भी जाना जाता है आदि के अपक्षय से हुआ है। इनकी जो संरचना है वो सामान्यतः चीका युक्त, डली युक्त अर्थात क्लेई होती है या क्लोडी होती है और कभी कभी भंगुर भी होती हैं। इसमें जो प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं वह लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जो प्रमुख जो कमी पाई जाती है वह है जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की प्रमुख कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। अतः ये जो मिट्टियाँ हैं वह जल से संतृप्त होने पर चिपचिपी हो जाती हैं और मृद हो जाती है तथा सूखने पर इसमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण से इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी की उपमा भी दी गई है। यह मिट्टी जो है इसमें उर्वरता अधिक होती है, अतः इन मिट्टियों से जड़दार फसल जैसे कि कपास, तूर, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन आदि मोटे अनाज, सफोला आदि की खेती के लिए यह उपयुक्त रहती है। तीसरा जो प्रमुख मिट्टी है वह है लेटेराइट मिट्टी, जो कि हमारे देश के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अर्थात 3.7% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मिट्टी जो है इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। ये मिट्टियाँ जो हैं वो प्रमुख रूप से जो सह्याद्री पूर्वी घाट हैं अर्थात पश्चिमी घाट भी जिसे कहते हैं, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, असोम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों में मिलती हैं।
घाटियों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो स्वरूप है वह ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल हो जाती हैं तथा सूखने पर कठोर व डलीदार हो जाती हैं। यह उष्णकटिबंध की जो प्रमुख मिट्टी है, जहाँ मौसमी वर्षा अधिक होती है, वहाँ यह बहुत ही मतलब अपक्षालित मृदा की तरह की है, जो भीगने एवं सूखने पर इनका जो सिलिकामय पदार्थ है वह निक्षालित हो जाता है। इस कारण इनका जो रंग है वह लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इन मिट्टियों में सामान्यतः लोहा तथा एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है और अन्य भारतीय मिट्टियों की तरह इसमें भी नाइट्रोजन, पोटाश, जैविक पदार्थ, चूना आदि की कमी पाई जाती है। इस तरह से यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु यदि इनमें उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू आदि की जो विविध प्रकार की बागानी खेती है वह सफलतापूर्वक की जा सकती है। बच्चों, अन्य जो मिट्टियाँ हैं जैसे कि मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट, दलदली, क्षारीय, लवणीय मिट्टियाँ आदि का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।